डियर स्टूडेंट, हमारे क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर था सुनामी, ये हमने कंप्लीट रीड कर लिया था। इसके 3 पार्ट थे, तीनों हमने रीड कर लिए। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास, दे राइट इन योर आंसर। आपको इन क्वेश्चन को डिस्कस करना है और उसके बारे में आपको अपना आंसर भी लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक डू यू थिंक इग्निजियस इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी। जब उसको भूकंप महसूस हुआ तो आपको लगता है कि जो इग्निजियस था उसको उसी वक्त मालूम पड़ गया था कि सुनामी के बारे में उसको चिंता हो गई थी। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, जो आप आंसर दे रहे उसका कारण बताएं। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल्स यू दैट द इग्निजियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे आपको मालूम पड़ता है कि इग्निजियस की जो फैमिली थी उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला डिस्कस करने का। एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर द सुनामी स्ट्रक, और ना ही वो कोई प्लान बना पाए। जैसे ही सुनामी आई उसके पहले वो कोई प्लान भी नहीं बना पाए थे। इसका आंसर है, इग्निजियस वाज नॉट इमीडिएटली वरीड, वो तत्काल रूप से चिंतित नहीं हुआ था अबाउट द सुनामी के बारे में। एज ही फेल्ट दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक, उसको ये लगा कि ये एक अर्थक्वेक है। मोर ओवर ऑर्डिनरी अर्थक्वेक्स वर कॉमन ऑक्यूरेंस इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। अधिकतर क्या होता है कि भूकंप आते ही रहते थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। एंड डिड नॉट अलार्म द रेसिडेंट मच, और इससे जो वहाँ के रेसिडेंट थे, निवासी थे, वो इतने सचेत नहीं होते थे। द फैक्ट दैट ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड एंड सेव इट फ्रॉम फॉलिंग एंड ब्रेकिंग शूज दिस, और इसके लिए उन्होंने क्या करा, टेलीविजन को ज़मीन पे रख दिया ताकि ये गिरे नहीं और टूटे नहीं। द फॉलोइंग सेंटेंस टेल अस दैट द इग्निजियस फैमिली हैड नो टाइम टू डिस्कस। इस सेंटेंस से हमें मालूम पड़ता है कि जो उसकी फैमिली थी उसके पास इस बात को डिस्कस करने का समय नहीं था। एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन व्हेन द सुनामी स्ट्रक, ना ही वो कोई प्लान बना पाए जैसे ही सुनामी आई। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, और इस आपाधापी में और कन्फ्यूज़न में जो उनके दो बच्चे थे उन्होंने अपने नाना जी का और अपने मामा का हाथ पकड़ा। एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी दिशा की तरफ दौड़ गए थे। इसका मतलब उन्होंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। सेकंड है, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। आपको संजीव के बारे में जो स्टोरी पढ़ी थी उसके बारे में क्वेश्चन है कि संजीव की जो डिस्क्राइब करे वो वर्ड हमें यूज़ करने हैं। आई डिड नॉट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल, मुझे नहीं लगता कि संजीव चीयरफुल था, प्रसन्न था, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी और ब्राश था। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर था, हीरोइक एंड ह्यूमरस मानवीय। संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वो हार्टलेस नहीं था, केयरलेस भी नहीं था और ह्यूमरस था। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर मेघना एंड अलमस स्टोरीज सिमिलर। मेघना की और अलमस की जो स्टोरी थी वो सिमिलर कैसे थी, एक जैसी क्यों थी। मेघना एंड अलमस स्टोरीज आर क्वाइट सिमिलर सिंस बोथ वर फॉर्चुनेट सर्वाइवर्स इन टेरिबल डिजास्टर। मेघना और अलमस की जो स्टोरी वो सिमिलर इसलिए थी क्योंकि दोनों फॉर्चुनेट थे, भाग्यशाली थे, क्योंकि वो बच गए थे इस भयंकर विनाश से। मेघना वाज स्वेप्ट अवे विद हर पेरेंट्स, मेघना जो थी वो बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ एंड अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ। शी वॉज वॉश्ड एश्योर बाई ए वेव, और एक लहर के द्वारा एक किनारे पर वो पहुंच गई थी। अलमस क्लाइम्ड ऑन ए लॉग ऑफ वुड, अलमस को भी एक तख्ता जो था उसके ऊपर वो चढ़ गई थी। व्हेन शी वोक अप शी फाउंड हरसेल्फ इन हॉस्पिटल इन कामोत्रा, और जब वो जागी तो उसने अपने आप को कामोत्रा के एक हॉस्पिटल में पाया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। क्या डिफरेंट तरीके हो सकते थे कि टिली के पेरेंट्स किसी और, टिली के पेरेंट्स जो थे उन्होंने टिली की बात मान ली थी, अगर वो बात नहीं मानते और क्या तरीके से कि वो बात मानते, किस तरीके से व्यवहार कर सकते थे। What would you have done if you were in their place, या आप क्या करते यदि आप उसके स्थान पर होते, मतलब उनका व्यवहार किस तरीके का होता। टिलीज पेरेंट्स कुड हैव इग्नोर्ड हर ऑल टुगेदर, जो टिली के पेरेंट्स थे वो उसकी बात को इग्नोर कर सकते थे। एंड टोल्ड हर नॉट टू एक्ट इन सच अ वे टू स्केयर द अदर पीपल अननेसेसरीली, और वे कह सकते थे कि इस तरीके से रिएक्ट नहीं करें ताकि जो और लोग हैं वहाँ पर किनारे पर बीच के पास में वो डरे नहीं। दे कुड आल्सो हैव थॉट द टिली वॉज फ्राइटन्ड, उनको वो टिली को भी कह सकते थे कि वो डरे नहीं। एंड टेकन हर लिटिल अवे फ्रॉम द शोर, उसको किनारे से दूर ले जा सकते थे। एनी वे दे टुक द राइट डिसीजन इन हीडिंग हर वार्निंग एंड गोइंग टू ए सेफर प्लेस, उन्होंने सही डिसीजन लिया, उसकी वार्निंग को सुना और वो एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। आई वुड हैव प्रोबेबली डन द सेम बिकॉज चिल्ड्रन मोस्टली और मोर
heightened sense than adults. लेकिन मैं अगर होता आई वुड हैव प्रोबेबली डन द सेम, मैं भी वही करता, बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन के अंदर जो सेंस होता है वो एडल्ट वयस्कों से या बड़ों से ज़्यादा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, हर पेरेंट्स और हर ज्योग्राफी टीचर। यहाँ क्वेश्चन क्या है, यदि टिली को अवार्ड मिलता तो वो किसको इसके साथ शेयर करती, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ। आंसर है इसका, इट इज़ वेरी क्लियर दैट टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। ये स्पष्ट है कि टिली का जो अवार्ड है वो उसकी ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर किया जाना चाहिए है, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू हिज और हर एफर्ट दैट शी कुड नो अबाउट द अर्ली साइंस ऑफ कमिंग सुनामी, क्योंकि ये उनका ही प्रयास था जिससे कि वो सुनामी के जो प्रारंभिक लक्षण थे, चिन्ह थे, उनको वो पहचान पाई थी। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी, विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल। क्या दो विचार आए थे इस लेसन में कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में सुनामी में मरे थे, और कौन सा आइडिया आपको, कौन सा विचार ज़्यादा ऐसा है जिस पे आपको विश्वास है। वन लाइन ऑफ थॉट सेज दिस एनिमल हैव ए सिक्स सेंस, एक लाइन आई है यहाँ की, जानवरों के पास सिक्स सेंस होती है, विच इनेबल्स देम टू सेंस एन इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर, जिससे कि उनको प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है, लाइक इन अर्थक्वेक और सुनामी, चाहे वो भूकंप हो या सुनामी हो। द अदर थॉट सेज एनिमल हैव एन एक्यूट सेंस ऑफ हियरिंग दैट अलाउज देम टू हियर द वाइब्रेशन दैट प्रोसीड और अर्थक्वेक और सुनामी। दूसरा विचार इसमें ये आया है कि जो जानवर होते हैं उनकी हियरिंग सेंस अच्छी होती है और धरती के अंदर होने वाले भूकंप को या जो झटके होते हैं उसको वो महसूस अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और एंड थर्स दे कैन रन अवे टू ए सेफर प्लेस, इसलिए सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। In my opinion, the idea that animals have a more acute sense of hearing is more believable, and this had been proved scientifically. मेरे ओपिनियन में जो विचार है कि जो जानवरों की हीयरिंग सेंस होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय होती है, इसलिए इसको वैज्ञानिक रूप से प्रूव किया हुआ भी है।